चलो देखो अब, कूलिंग बाई आइसेंट्रोपिक डीमैग्नेटाइजेशन, ये वही टॉपिक है जो हम बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं थर्मोडायनामिक्स में। वहां पर हम कूलिंग बाई एडियाबेटिक करके पढ़ते थे, ठीक है। कूलिंग बाई एडियाबेटिक, रुद्धोष्म प्रक्रिया में शीतलन, ऐसा करके, ठीक। तो देखो इसके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा उसका इमेज हमको बनाना नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा एक स्टोरी के तरीके, स्टोरी फॉर्म में, ठीक है। सो when we want to achieve very low temperature below 1 केल्विन, 1 केल्विन से भी नीचे वाला टेम्परेचर चाहिए, तो हमें क्या यूज करना है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज्ड इज आइसेंट्रोपिक डीमैग्नेटाइजेशन, या इसी आइसेंट्रोपिक को एडियाबेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। आइसेंट्रोपिक डीमैग्नेटाइजेशन, और वी कैन से एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। तो जो स्पेसिमेन रहेगा, जो सैंपल रहेगा, है ना, जिस सैंपल से हम क्या करेंगे, पहले उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, फिर उसका डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे। तो वो कौन सा सैंपल है? Gd2SO4 करके, ठीक है। ये याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं पे सिंपली पैरामैग्नेटिक सॉल्ट लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, मैग्नेटिक कूलिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एंट्रोपी ऑफ स्पिन। तो जहां पर आपको मैग्नेटिक कूलिंग वर्ड मिला, दिखा, इसका मतलब आपको यही समझना है, मैग्नेटिक कूलिंग मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पिन एंट्रोपी ऑफ स्पिन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। एंट्रोपी मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो अपने पास में कोई सिस्टम है, अब इधर पे इलेक्ट्रॉन जो है, देखो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वही क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट भी है, ठीक है। तो देखो ये कैसा है, ऑर्डर फॉर्म में है कि डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर है, रेंडमली अलाइन है ना, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलोगे, इस सिस्टम पर एंट्रोपी अधिक है या कम है? हाई है, एंट्रोपी इज हाई, ठीक। तो हमें जानना है कि मैग्नेटिक कूलिंग मींस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस द एंट्रोपी ऑफ स्पिन, स्पिन के एंट्रोपी को कम करता है, रिड्यूस करता है। तो दो कंडीशन है, व्हेन बी इज इक्वल टू जीरो, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, नहीं हो, तब के केस में क्या होगा? स्पिन रैंडम होगा, जैसे ये दिख रहा है इमेज में, ठीक है। स्पिन रैंडम, दैट मींस एंट्रोपी इज हाई, ठीक। व्हेन बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड है, अब सिस्टम पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, तो स्पिन्स आर अलाइन एंड एंट्रोपी इज लो। दिख रहा है स्पिन क्या हो गया? अलाइन हो गया। कैसे भूमिका? स्पिन, अलाइन, ये सब वर्ड सुन के तुम खुश हो रही हो? किसी की याद आ रही है क्या? कैसे ऐसे निकनेम रखे हो क्या? रे नाउ इफ द बी, अब ये हमारा मेन मकसद है, क्या है ये? इसी को समझना है, ठीक है। इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये हमारा मकसद है, एम है। तो देखो शॉर्ट में लिख दिया इसको कि बी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्ड, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर रहे हैं तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो कुल एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी, उसको क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इधर से देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा देंगे, इक्वल टू जी करेंगे, तो एंट्रोपी तो हाई हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ क्या बोल रहे हैं? एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है। समझ में आ रहा है चीज? यही है मेन चीज है, यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट है तो हमको टेम्परेचर डिक्रीजिंग फॉर्म में भी मिलेगा, वो सब दिखेगा आगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कूलिंग। ये क्या है? मैग्नेटिक कूलिंग का बेसिक प्रिंसिपल। यही हमको डिराइव करना है, बताना है, प्रूफ करना है, या एक्सपेरिमेंटली करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, तब भी टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जब टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगा, डिक्रीज होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक कूलिंग, ठीक है। सो पहला स्टेप देखते हैं। हम बता रहे हैं कि सिस्टम और सराउंड्स दोनों एक साथ है, यानी कि सिस्टम किसके साथ है? सराउंडिंग के साथ। अलग इन्वायरमेंट में होगा, सराउंड्स में होगा, ठीक है। ऐसा सराउंडिंग मतलब समझते हो ना? नहीं समझते? जहां एंट्रोपी आया, सराउंडिंग वर्ड आता ही है,
ठीक है, तो सिस्टम है प्लस सराउंडिंग, और ये जब सिस्टम सराउंडिंग में है दैट मीन्स वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे में है? थर्मल। अरे इसको ऐसा समझ लो, आप कोई पर्टिकुलर सिस्टम लाए और यही क्लासरूम में रख दिए, तो क्लासरूम हमारे पृथ्वी से बाहर तो नहीं है ना, उसी के अंदर है, तो पृथ्वी में जो चीज है उसी क्या बोल रहे हैं? सराउंडिंग बोल रहे हैं। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो जो रूम टेम्परेचर है उसके साथ में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये लाइन समझ में आ गया? ओके, सो इस कंडीशन में सिस्टम हैज टोटल एंट्रोपी। इस कंडीशन में क्या होगा? सिस्टम का जो टोटल एंट्रोपी है, और टोटल एंट्रोपी हैज टू पार्ट्स। कौन कौन सा? इधर देखो, इधर टोटल एंट्रोपी दो पार्ट्स में होंगे। कैसे होंगे? एक स्पिन एंट्रोपी और एक लैटिस एंट्रोपी। स्पिन एंट्रोपी एंड लैटिस एंट्रोपी। तो देखो इसी के लिए फिगर नंबर 7 बनाया है, एंड फिगर नंबर 7 represent how entropy and temperature changes during the demagnetization process. During the demagnetization process, तो जब डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो रही है उस समय एंट्रोपी और टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? फिगर नंबर 7। तो फिगर नंबर ए को देख लो, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको क्या नाम दे देते हैं? बी। दोनों एक ही है, ए बी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो पहले देखो फिगर ए, इधर वर्टिकल एक्सिस में एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किए हैं और इस एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये जो वाला जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन एरो वाला, यहां पर इस समय पर, इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया जाएगा? 0। लेकिन उससे पहले क्या है? मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या? बिफोर में मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, यानी कि बिफोर वाले समय टाइम में मैग्नेटिक फील्ड है। सिस्टम किसके प्रेजेंस में है? मैग्नेटिक फील्ड, या सिस्टम पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है ऐसा। ठीक, बट इस टाइम पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 कर देंगे तो अपने को कुछ नया चीज मिलेगा, उसको न्यू इक्विलिब्रियम बोल देंगे। क्लियर है? अब समझते हैं इसको। तो यहां देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था? 0 नहीं था। उस समय सिस्टम का जो स्पिन एंट्रोपी है, सिस्टम का स्पिन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? अलाइन होगा। तो अलाइन होगा तो कांस्टेंट जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ये देखो एंट्रोपी, ये क्या ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहा है कि कांस्टेंट दिख रहा है? सैचुरेट हो गया ना, कांस्टेंट है। देन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाया गया, यानी कि इक्वल टू 0 किया गया, तो फिर से ये क्या हो गया है? दिख रहा है बढ़ते हुए। स्पिन क्या हो रहा है? फिर रेंडम हो रहा है। स्पिन क्या हो रहा है? रेंडम हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? लेकिन हमारा मकसद क्या है? एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना। टोटल एंट्रोपी को क्या करना? कांस्टेंट रखना। और टोटल एंट्रोपी मींस स्पिन एंट्रोपी प्लस लैटिस एंट्रोपी। ठीक है, स्पिन प्लस लैटिस क्या है? टोटल एंट्रोपी है। तो भाई यहां से b इज इक्वल टू 0 से तो स्पिन एंट्रोपी फिर से इंक्रीज हो गया, लेकिन यहां बाद में ये फिर सैचुरेट हो गया है। देख रहे हो, बाद में कैसा हो गया है? सैचुरेट हो गया है। तो स्पिन एंट्रोपी और लैटिस एंट्रोपी में कंपेंसेशन करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। तुम लोग साड़ी लेने जाते हो, कुछ कपड़ा लेने जाते हो, नहीं बोलते उधर 1000 रुपए का, तुम बोलो ना भैया 700 दे दो। फिर रे कैसे होता है? दुकान वाला नहीं बोल देता ले 800, ना तोड़ ना मोर, 800 में फिक्स। तो कंपेंसेशन हो गया नहीं? सृष्टि ऐसी होता है ना? जल्दी हाँ बोलना, इधर चल रहा है। हाँ, तो लेट बोलती है। तो अपने को यहाँ पे जो स्पिन एंट्रोपी को कांस्टेंट किए हैं वो कैसे आया होगा ये समझना है। तो किसके साथ कंपेंसेशन हुआ है स्पिन एंट्रोपी का? लैटिस एंट्रोपी के साथ में कंपेंसेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पिन एंट्रोपी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होने के बाद जब इंक्रीज हो रही है, बट हमको टोटल एंट्रोपी को कांस्टेंट करना है, इसलिए लैटिस एंट्रोपी में डिक्रीज दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? डिक्रीज दिखाना पड़ेगा। जब तक आपका लैटिस एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगा, स्पिन एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है? स्पिन एंट्रोपी को लैटिस एंट्रोपी के साथ कंपेंसेट कर दिया गया, इन दोनों में सेटिंग हो गया और बैलेंस क्या मिला? टेम्परेचर के साथ साथ लैटिस एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू हुआ, है ना? और जैसे ही लैटिस एंट्रोपी डिक्रीज हुआ, स्पिन एंट्रोपी भले बढ़ रहा है तब भी टोटल एंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इसको इधर समझो, इस वाले डायग्राम से, इस वाले फिगर से। अब एंट्रोपी के बदले क्या ले लिया इस एक्सिस में? टेम्परेचर। तो देखो जैसे जैसे
लैटिस एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ये कर्व, लैटिस एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पर टेम्परेचर और नीचे आ गया। तो जैसे जैसे लैटिस एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रही है और इधर स्पिन एंट्रोपी क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। लेकिन बाद में इन दोनों में कंपेंसेशन होने के बाद में जो टोटल एंट्रोपी वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर भी वही सेम केस है, बिफोर मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर बी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, स्पिन क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज होना शुरू होगा, और ये टाइम है, यहां हमको क्या मिलेगा, न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा। समझ में आया, इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो स्पिन एंट्रोपी का मतलब क्या है, स्पिन माने इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन माने इलेक्ट्रॉन्स, वही मैग्नेटिक मोमेंट, और लैटिस एंट्रोपी का मतलब वाइब्रेशन ऑफ एटम, वाइब्रेशन ऑफ एटम। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, स्पिन एंट्रोपी मींस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और लैटिस एंट्रोपी मींस वाइब्रेशन ऑफ एटम। समझ में आया, ठीक। तो हमको सिस्टम के टोटल एंट्रोपी को कांस्टेंट रखने के लिए, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है, उस केस में स्पिन एंट्रोपी इंक्रीज होगा। लेकिन जब वो इंक्रीज हो रहा है तब भी हमें सिस्टम के एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है। तो इस स्पिन एंट्रोपी का कोई उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पिन एंट्रोपी का लैटिस एंट्रोपी के साथ में कंपनसेशन दिखाना पड़ता है, जिसमें लैटिस एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होते जाता है और ये स्पिन हो जाता है, और बाद में दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। दिस रिप्रेजेंट टोटल एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर है।